अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इमरान फैज़ हूं और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इमरान फैज़ ऑफिशियल के नाम से। अच्छा दोस्तों, रियल एस्टेट में अल्टीमेटली बाइंग सेलिंग होती है। आपने को प्रोडक्ट बेचनी होती है, बहुत सारे टिप्स भी दे रहे होते हैं चीज़ों को कैसे सेल करना है, क्या टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, क्या आपकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, प्रोडक्ट नॉलेज कैसा है, स्किल्स कैसी हैं। लेकिन एट द सेम टाइम ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आप बेच क्या रहे हैं। एक्चुअल में तो जो चीज़ आपको नज़र आएगी, जो जितनी अच्छी होगी, जो उस चीज़ की जो वर्थ होगी और जो क्या बनने जा रहा है, ये चीज़ें जब आपके पास होंगी तो अल्टीमेटली आपकी वो चीज़ अच्छे रेट पे बिकेगी भी। और आपको ज़ाहिर है उसमें जो इन्वेस्टर्स लेगा उसको प्रॉफिट टेकिंग भी होगी और विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी जो वैल्यू ऑफ मनी है वो भी बेहतर होगी। जिस तरह कि लास्ट टाइम आपने हमारी एक वीडियो देखी, हमारे एक नहायत ही मोहतरम जो है तब्रेज़ बुखारी साहब हमारे पास आए हुए थे और उन्होंने हमें बड़ी ही ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन दी। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट रिसर्चर इन पाकिस्तान। उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त रिसर्च की डीएचए के लिए और फ़ेज़ 10 पे जो जो उन्होंने चीज़ें हमें बताई और जो जो डीएचए करने जा रहा है वो भी हमने उनसे काफ़ी डिटेल में डिस्कशन की। लेकिन आज जो स्पेशल वीडियो हम बनाने जा रहे हैं वो डीएचए फ़ेज़ 10 से रिलेटेड है और जिसमें हम मोटा मोटा काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, क्योंकि हमने काफ़ी डाटा इस पे इकट्ठा किया है और अल्हम्दुलिल्लाह डीएचए बड़ा एक्टिवली इस पे काम कर रहा है। और आई एम 100% श्योर कि डीएचए जिस तरह प्राइवेट सेक्टर में कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी देखें एंटरप्रेन्योर, कोई भी बिजनेसमैन जिस तरह अपनी प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने के लिए, बेहतर करने के लिए जिस तरह कर रहा होता है, मेरा ख्याल है कि ये पहली दफ़ा डीएचए करना जा रहा है, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें ग्रो हो रही होती हैं। कोई भी नई मैनेजमेंट आती है वो पॉलिसीज़ को पॉजिटिव करने की कोशिश करती है। डीएचए एक ब्रांड है, सबको पता है। यहाँ पे खुदा न खास्ता कोई दो नंबरी नहीं होती। यहाँ पे कोई ना कोई आपके पास ऐसा नहीं होता कि आपने कोई चीज़ ली और वो ट्रांसफ़र हो गई और वो खुदा न खास्ता कुछ से मसला आ गया। तो डीएचए इज़ ऑलवेज रिनाउंड एज अ सिक्योर इन्वेस्टमेंट ना, कि यहाँ पे कोई आपको इशू नहीं है। विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें ग्रो भी हो रही होती हैं। लेकिन शायद ये पहली दफ़ा होने जा रहा है कि डीएचए जिस प्लान से आ रहा है फ़ेज़ 10 को लेके, और जितनी बड़ी डेवलपमेंट और जितने बड़े अच्छे आइडियाज़ के साथ आ रहा है, तो वो डिस्कस करने बड़े ज़रूरी हैं। उसकी वजह ये है कि इन्वेस्टर्स को भी अंदाज़ा होना चाहिए कि अगर हम फ़ेज़ 10 में बाइंग कर रहे हैं तो इसकी फ्यूचर ग्रोथ क्या है, क्योंकि इसकी फ्यूचर ग्रोथ आई एम श्योर बहुत ज़बरदस्त है। क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में भी ये बात की थी कि पहले अगर हम आज से महीना, 2 महीना, 6 महीने पीछे चले जाएँ तो कोई भी हमारे पास 2-4 फाइलों का फ़ेज़ 10 का अगर कोई कस्टमर आता था तो हम उन्हें यही कहते थे कि आप 9 प्रिज्म की प्लॉट ले लें बजाय इसके क्या फ़ाइल लें, क्योंकि इनका प्लान हमेशा 5-10 साल, 15 साल का प्लान होता है। तो वो आपकी फिर वो जो एक वैल्यू ऑफ मनी होती है वो एट द सेम टाइम ज़ाहिर है वो नहीं रह पाती, क्योंकि डीएचए की डेवलपमेंट थोड़ी सी डिले हो जाती है। लेकिन इस दफ़ा वो जो प्लान लेके आ रहे हैं और जो चीज़ें लेके आ रहे हैं वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि लेट्स सपोज अगर किसी ने 9 प्रिज्म में 10 साल में शायद जितनी अर्निंग की होगी या जितनी प्रॉफिट टेकिंग की होगी, या फ़ेज़ 6 में जितनी प्रॉफिट टेकिंग की होगी, या फ़ेज़ 7 में जितनी, क्योंकि ये वो पोर्शंस हैं जहाँ पे चीज़ें बहुत मतलब अगर हम 10 साल पीछे चले जाएँ तो जो चीज़ 50 लाख की थी शायद वो अभी 4 करोड़ की हो गई है। और एट द सेम टाइम अगर हम फ़ेज़ 6 में चले जाएँ तो जो चीज़ 10 साल पहले शायद 1 करोड़ की थी वो आज 7 करोड़ की हो गई है। तो अल्टीमेटली ग्रोथ मार्जिन तो है। लेकिन जो प्लान डीएचए फ़ेज़ 10 के लिए लेके आ रहा है वो विश के अगर ये चीज़ें ऐसे ही पॉजिटिव चलती हैं तो मेरा ख्याल है कि ये जो 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना प्रॉफिट अप्रिसिएशन है शायद ये हम अगले 3 साल में या 4 साल में कर लेंगे। अच्छा, आज जो मोटी सी चीज़ें डिस्कस करेंगे इसमें और भी बहुत सारे आइडियाज़ हैं, लेकिन मेनली हमने एक्सप्लोर ये करना है कि ये जो 50 जोन्स लेके आ रहे हैं, 50 जोन जो फ़ेज़ 10 का जो इनका मेजर प्लान है कि इन्होंने इनको 50 जोन्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है फ़ेज़ 10 को। और वो 50 जोन क्या है, जिसमें मुख्तलिफ बिजनेसेस आएंगे, जिसमें ज़ाहिर रिहाइशें आएंगी, जिसमें एंटरटेनमेंट आएगी, जिसमें पार्क्स आएंगी, जिसमें आपके गार्डन्स आएंगे, जिसमें ग्रीनरी आएगी, जिसमें आपके प्लेग्राउंड, बेतहाशा चीज़ें हैं, मार्केट्स आएंगी इसमें आपकी, इसमें नए नए आइडियाज़ और लेके आ रहे हैं। तो वो मोटा मोटा मैं आपसे डिस्कस करते हैं कि ये 50 जोन जो हैं ये किस तरीके से बनाने जा रहे हैं ये ना। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि डिफेंस लिंक्ड स्ट्रेटजिक सर्विसेज लेके आ रहे हैं, अ जोन फॉर नेशनल पर्पस विद द डीएचए ऑपरेशंस सेंटर एंड सिक्योर स्मार्ट ग्रिड्स।
ये एक एडवांटेज लेके आ रहे हैं। एट द सेम टाइम आप ये देखें, लीगल एंड रजिस्ट्री क्लस्टर है, बिल्ड ऑन ट्रस्ट विद टाइटल रजिस्ट्रेड ऑफिस एंड ब्लैक चेन वैलिडेशन यूनिट्स। अल्टीमेटली ट्रस्ट है एक, इनका पूरा एक लीगल प्रोसेस है जिसमें जो बायर होता है वो हमेशा अपने आप को बहुत सिक्योर फील करता है। तो अल्टीमेटली ये एडवांटेज तो ऑलरेडी DHA दे रहा है। लॉ इन्फोर्समेंट एंड रेस्क्यू है, ये ज़ाहिर है इनका लॉ इन्फोर्समेंट और रेस्क्यू ऑलरेडी बड़ा अच्छा जा रहा है, तो उसको बहुत बेहतर करेंगे। इंश्योरिंग अ सेफ सिटी विद द सेंट्रल पुलिस हेडक्वार्टर, रेस्क्यू सेंटर्स बनेंगे एंड फायर कंट्रोल जोन्स बनेंगे। एट द सेम टाइम जो अगला है, एग्रो एंड अर्बन फार्मिंग जोन्स। अच्छा, ये एक बड़ा ज़बरदस्त एक नया आइडिया लेके आ रहे हैं कि फूड ग्रोन इन अ सिटी विद ऑर्गेनिक फील्ड्स, ग्रीन हाउसेज एंड लोकल फूड स्टॉल्स। अच्छा, ये आजकल बहुत ट्रेंड चला हुआ है कि ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स की तरफ जा रहे हैं लोग, ऑर्गेनिक फ्रूट्स की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि आपने देखा है कि सब्जियों में और फ्रूट्स में किस तरह केमिकल आजकल यूज़ हो रहे हैं, तो ज़ाहिर है वो भी एक अमराज का बनते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा एक चीज़ लेके आ रहे हैं। अच्छा, एट द सेम टाइम ड्रोन एंड स्मार्ट मोबिलिटी जोन लेके आ रहे हैं, अ टेस्टिंग ground to fly and drive the future with the EV test loops and drone launch decks। ये एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि देखें बहुत सारी चीज़ों का फ्यूचर में आपको पता है AI का इस्तेमाल होने जा रहा है। AI जो है वो पूरी दुनिया में चेंज हो रही है। इसी तरह जितनी जदीद टेक्नोलॉजी के साथ हम नए एरियाज़ को डेवलप करेंगे, अल्टीमेटली उतना ही ज़्यादा हमें एडवांटेज होगा। अच्छा, क्लाइमेट रिसर्च डिस्ट्रिक्ट पूरा बनाने जा रहे हैं। ये हमने लास्ट टाइम बहुत डिटेल स्टडी किया था कि DHA फ़ेज़ 2 फ़ेज़ 10 जो है ये, इसमें 32% विल बी द ग्रीन एरिया। 32% इज़ अ ह्यूज ग्रीन एरिया। अगर ये बन जाता है तो उस दिन हमें बुखारी साहब बता रहे थे कि शायद हमारा जो जिस स्पीड से क्लाइमेट चेंज हो रहा है और जिस स्पीड से हमारी माहौलियाती तब्दीली आ रही है, जिस तरह आजकल हम देख रहे हैं कि किस तरह पंजाब में और पाकिस्तान में सैलाब आ रहे हैं। आप सब दोस्तों से भी रिक्वेस्ट है कि आप स्पेशल दुआ करें उन दोस्तों के लिए जो बेचारे सैलाब में फंस गए हैं, जो लाखों जाने जिन लोगों की बेचारों की फंसी हुई हैं, करोड़ों घर उजड़ रहे हैं, और जो जितना बड़ा डिज़ास्टर है। तो आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जितना आप हेल्प कर सकते हैं दोस्तों की, जितनी ज़्यादा आप हेल्प कर सकते हैं वो उतनी हेल्प करें, जितना किसी के काम आ सकते हैं काम आए, और स्पेशली आप दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पे रहम करे। अच्छा, क्लाइमेट रिसर्च डिस्ट्रिक्ट बना रहे हैं जिसमें ज़ाहिर है बहुत सारी रिसर्चेस करेंगे। ये सर्कुलर इकोनॉमी जोन, अ ज़ीरो वेस्ट सिटी मॉडल विद द एडवांस्ड रिसाइकलिंग हब एंड ई वेस्ट मैनेजमेंट। अच्छा, ई वेस्ट मैनेजमेंट क्या होती है कि बहुत सारी जो हमारी वेस्ट होती है उसको एक कॉर्नर पे लगाना, एक जगह पे उसको रखना, ये तो एक काम होता ही है नॉर्मली सोसाइटीज़ का। लेकिन ई वेस्ट मैनेजमेंट में ये होता है कि आप उसको रिसाइकल भी कर सकेंगे। कोई भी आपकी जो वेस्ट है उसको आप लें और रिसाइकल करके उससे कोई प्रोडक्टिविटी बेहतर कर लें, उससे ज़ाहिर है आपका माहौल भी चेंज होता है और एट द सेम टाइम आपको उसका एडवांटेज भी हो रहा होता है। अच्छा जी, इनोवेशन रिजर्व्स का एक बनने जा रहा है, where ideas live, an experimental district for the concept testing and RD showcases। रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑब्वियसली ये एक बड़ा मेजर पार्ट होता है। ये ज़ाहिर है हमारे अदारे ऑलरेडी परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन वो एज ए कंट्री कर रहे हैं। ये देखें एज ए अदारा अगर हम देखें कि DHA इज़ अ रियल स्टेट, ऑब्वियसली एक कम्युनिटी है, और अगर ये इस तरह काम करने जा रहे हैं तो ऑब्वियसली ये हमारी इकोनॉमी के लिए भी बड़ा एक हेल्पफुल चीज़ होगी। अच्छा, अगला जोन क्या है जी? हॉस्पिटैलिटी डिस्ट्रिक्ट बनने जा रहा है जी, अ प्लेस टू सेवर एंड स्टे विद वर्ल्ड क्लास होटल्स, रूफ टॉप रेस्टोरेंट्स एंड फ्लोटिंग कैफ़ेज़। अच्छा, ये ट्रेंड भी लेके आ रहे हैं जी कि इसमें फ्लोटिंग कैफ़ेज़ बनेंगे, इसमें वर्ल्ड क्लास होटल बनेंगे, रूफ टॉप रेस्टोरेंट्स आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है रूफ टॉप रेस्टोरेंट्स का। तो अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें भी होंगी। ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली ये हॉस्पिटैलिटी में आती हैं। पब्लिक आर्ट एंड डिज़ाइन लूप, creative place making with large outdoor sculpture and interactive art installation।
अच्छा जी, ये पब्लिक आर्ट एंड डिज़ाइन लूप बनने जा रहा है, मेडिकल सिटी बनने जा रहा है, हीलिंग टुमारो विद स्टेट ऑफ आर्ट मेडिकल डोम्स, ट्रॉमा सेंटर एंड वेलनेस गार्डन। अच्छा, मेडिकल सिटी तो बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बताऊं, ये अक्सर हमारे क्लाइंट्स भी और हमारे जो रेजिडेंट्स हैं डीएचए के, वो भी कंप्लेन अक्सर ये कर रहे होते हैं कि डीएचए ने बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें दी हैं, बड़ी अच्छी मार्केट है, लिविंग बहुत अच्छी है, आपकी वायरिंग अंडरग्राउंड है। इवन हम फेज़ 5 6 7 ऑनवर्ड देखें तो आपका स्ट्रॉन्ग वाटर सिस्टम बन गया है, पानी खड़ा नहीं होता। लेकिन अगर हम मेडिकल की सहूलियत देखें तो वो अप टू मार्क नहीं रही। ये एक ड्रॉबैक रहा है डीएचए का कि हम को बहुत 2-3 बड़े शानदार हॉस्पिटल दे नहीं पाए। अब मुझे नहीं पता उसकी क्या रीज़न हो सकती हैं। तो ये एक पूरा मेडिकल सिटी लेके आ रहे हैं, और आई एम श्योर ये ना सिर्फ फेज़ 10 को बल्कि पूरे डीएचए को और एट द सेम टाइम शायद पूरे लाहौर को भी कैटर करे। क्योंकि मेडिकल सिटी की जब हम बात करते हो तो इट्स नॉट अ वन हॉस्पिटल, ऑब्वियसली इसमें बहुत सारे आपकी चेन ऑफ हॉस्पिटल्स होंगी आपके इसमें, जिस तरह उन्होंने बताया कि ट्रॉमा सेंटर्स होंगे और वेलनेस गार्डन्स होंगे। तो आई एम श्योर ये सिटी को बहुत हेल्पफुल होंगे। अच्छा, एजुकेशन कॉरिडोर्स बनाने जा रहे हैं, उसमें ज़ाहिर है लर्निंग फ्यूचर्स विद ओपन एयर क्लासरूम्स, होलोग्राफिक वॉल्स एंड द फुल एकेडमिक स्पाइन, ये कुछ नई चीज़ें इंट्रोड्यूस ज़ाहिर करवाएंगे। एजुकेशन कॉरिडोर, ज़ाहिर एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। सिविक एंड गवर्नमेंट कोर। अच्छा जी, गवर्नमेंट स्मार्टली विद द पार्लियामेंट स्टाइल डोम्स, सिविक प्लाजाज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स। ये भी लास्ट टाइम मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि हम जो कुछ गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स हैं उनको हम अट्रैक्ट करेंगे कि वो डीएचए फेज़ 10 में आएँ और अपनी बिल्डिंग्स बनाएं, अपने ऑफिस बनाएं, तो वो यहाँ पे शिफ्ट होंगे। तो अल्टीमेटली उसका एडवांटेज भी जो रेजिडेंट्स होगा उसको होगा। अच्छा जी, रिलीजियस डिस्ट्रिक्ट बनने जा रहा है। रिलीजियस डिस्ट्रिक्ट लास्ट टाइम जो उन्होंने एक्सप्लेन किया था वो ये था कि देखें, हमने अपनी मॉस्क वगैरह ज़ाहिर है एज ए मुस्लिम मस्जिद जहाँ पे हम रह रहे होंगे, हमारी सराउंडिंग में मस्जिद होना, मदरसा होना, ये बड़ा ज़रूरी है। लेकिन एट द सेम टाइम वहाँ पे क्रिश्चियन के लिए भी एक ज़ाहिर है चर्च होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमने फॉरेनर्स को अट्रैक्ट करना है तो एट द सेम टाइम हमें उनको भी फैसिलिटेट करना होगा। और भी जितने हमारे मज़ाहिब हैं उनकी भी अगर वहाँ पे आबादगाहें होंगी तो ज़ाहिर है हम फॉरेनर्स को फिर बेहतर अट्रैक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, एट द सेम टाइम एक जोन बनाने जा रहे हैं, वाटर फ्रंट डिस्ट्रिक्ट बनाने जा रहे हैं, लिव बाय द वाटर विद लग्जरी रेजिडेंसेस एंड विलाज फ्रंटिंग अ मैन मेड लेक। ज़ाहिर है ये आप बहुत सारे मुल्कों में जाते होंगे, आपने देखा होगा दुबई में ये बड़ा कॉन्सेप्ट है, यूरोप में इस तरह के कॉन्सेप्ट है, अमेरिका में इस तरह के कॉन्सेप्ट हैं। और कि वाटर फ्रंट जो हाउसेस होते हैं, जो अपार्टमेंट बिल्डिंग होती हैं, वो ज़रा एक अच्छा नज़ारा लगता है, वो आँखों को भालती है इस तरह की चीज़ें। तो ज़ाहिर एक अच्छा व्यू होता है और आई एम श्योर उनके ज़ाहिर रेट्स बाकियों की निस्बत बेहतर होते हैं, तो ये एक अच्छी लिविंग होती है। अच्छा जी, कल्चरल क्वार्टर बनाने जा रहे हैं, हब फॉर आर्ट लाइट एंड साउंड फीचरिंग थिएटर्स, स्कल्पचर गार्डन्स एंड डिजिटल आर्ट फैकेड्स। अच्छा जी, ज़ाहिर है उसमें आपका इसमें आर्ट आ जाता है, इसमें थिएटर्स आ जाते हैं, इसमें मूवी हॉल्स आ जाते हैं। इस तरह की चीज़ें ज़ाहिर है आम लोगों को अट्रैक्ट भी करती हैं और लोग इसको एंजॉय भी करते हैं। अच्छा जी, हेरिटेज वॉक का एक बनने जा रहा है, प्रिजर्विंग हिस्ट्री विद द रिस्टोर्ड स्ट्रक्चर्स, इस्लामिक आर्चीज एंड ट्रेडिशनल स्ट्रीटस्केप्स। हेरिटेज वॉक बनाने जा रहे हैं जी। ऑब्वियसली ये कुछ आपकी इस तरह की चीज़ें होंगी जहाँ पे आप अपने आप को बेहतर तरीके से आप लेके चल सकते हैं, जिसमें ट्रेडिशनल चीज़ें होंगी। आर्ट एंड लिटरेचर बुलेवार्ड होगा जी, द क्रिएटिव हार्ट ऑफ द सिटी विद द बुक कैफ़ेज़, एम्फी थिएटर्स एंड आर्टिस्ट स्टूडियोज़। ऑब्वियसली इस तरह की चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अब आपने देखा होगा कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो हमारी बुक गैलरीज जो हैं वो ख़त्म होती जा रही है, हमारी लाइब्रेरीज जो है वो ख़त्म होती जा रही हैं। तो ये एक बहुत अच्छा इंसेंटिव देने जा रहे हैं या चीज़ बनाने जा रहे हैं जिसमें हम अपनी इस्लामिक रिसर्च भी करें और हम अपनी बुक रीडिंग को भी इन्हांस करें, और ज़ाहिर है उसका एक एडवांटेज होगा। अच्छा जी, थीम पार्क एंड फैमिली रिक्रिएशन बनाने जा रहे हैं एक डिस्ट्रिक्ट टू escape and enjoy with the Ferris wheels, water parks and kids zone।
बहुत ज़बरदस्त चीज़ है जी ये। अच्छा, स्पोर्ट्स एंड वेलनेस डिस्ट्रिक्ट बनाने जा रहे हैं, बिल्ड टू मूव विद ओलंपिक अरीनाज, जिम डूम्स, योगा लॉन्स एंड फिटनेस एरियाज। ये ज़ाहिर है किसी भी सोसाइटी के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि आप इस तरह का डिस्ट्रिक्ट बनाएं, आप इस तरह की एक चीज़ बनाएं कि जिसमें आपको उसका एडवांटेज हो और लोगों को और इन्वेस्टर्स को और रहने वालों को उसका एडवांटेज हो। अच्छा जी, स्काईलाइन जोन बनाने जा रहे हैं। अच्छा, स्टूडेंट हाउसिंग। अच्छा, स्टूडेंट हाउसिंग का बहुत लास्ट टाइम भी हमने डिटेल डिस्कस किया कि स्टूडेंट हाउसिंग होती क्या है। बेसिकली जब आपका एक एजुकेशन सिटी बनेगा, ज़ाहिर उसमें यूनिवर्सिटीज़ होंगी, कॉलेजेस होंगे, एट द सेम टाइम आपको वहाँ पे स्टूडेंट हाउसिंग, मतलब ये है कि आपके वहाँ पे जो हॉस्टल्स होंगे वो बनेंगे, आपके रिहायशी एरियाज़ बनेंगे जो स्टूडेंट्स के काम आएंगे। और ये एक नया ट्रेंड है, ये पूरी दुनिया में बहुत चल रहा है। आपने बहुत सारे, आपने यूरोप में और इंग्लैंड में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में देखा होगा कि वहाँ पे जो स्टूडेंट हाउसिंग होती है वो विद इन द यूनिवर्सिटीज़ भी उन्होंने बनाई होती है, उन्होंने हॉस्टल्स बनाए होते हैं जहाँ पे बच्चे रह रहे होते हैं और बहुत आसानी होती है उनके लिए। कॉरपोरेट हाउसिंग जोन्स बनाएंगे जी, इसमें सिक्योर एलीट विलाज होंगे, अपार्टमेंट ब्लॉक्स होंगे विद फॉर्मल गार्डन्स और प्रीमियम अमेनिटीज़। सीनियर लिविंग जोन होगा, उसमें स्मार्ट को लिविंग जोन होंगे, उसमें फॉरनर रेजिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट होगा। अच्छा, प्रीमियम रेजिडेंसीज with the consular support and diplomatic services for the global community। अच्छा, ये भी लास्ट टाइम उन्होंने डिस्कस किया कि हम जिस तरह हमारी एम्बेसीज हैं हम उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं, हम अपने फॉरेनर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो इस तरह के प्रीमियम जोन्स बनाएंगे कि जिससे हम फॉरेनर्स को और जो हमारी एम्बेसीज है उनको हम अट्रैक्ट करेंगे। अच्छा, नाइट मार्केट डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे जी आप, वाइब्रेंट जोन फॉर द artisanal trade and commerce after dark with the lantern lit corridors। अच्छा जी, नाइट मार्केट कॉन्सेप्ट तो लाहौर में आपको ऑलरेडी पता है कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड में जा रहा है। नॉर्मली लोग 12, 1, 2 बजे शॉपिंग के लिए निकलते हैं, खाना खाने के लिए निकलते हैं, आइसक्रीम खाने के लिए निकलते हैं, चाय पीने के लिए निकलते हैं। तो ये कराची में बहुत पुराना ट्रेंड है, लेकिन अभी पिछले को 5-7 साल से लाहौर में इसने बहुत पीक पकड़ी है। तो एक ये भी ट्रेंड और ये पूरा एक डिस्ट्रिक्ट बनाने जा रहे हैं ये। अच्छा जी, एक्सपोर्ट एंड लॉजिस्टिक कॉरिडोर, वेयर हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेज एंड फ्रेट जोन्स डिज़ाइंड फॉर एफिशिएंट मूवमेंट एंड ट्रेड, ये बनाने जा रहे हैं जी। वुमेन लेड कॉमर्स बनाने जा रहे हैं। एंड एम्पावर्ड इकोनॉमी विद बुटीक क्लस्टरल एंड डे केयर बैग्ड कमर्शियल जोन। अच्छा, दैट्स ग्रेट जी, ये बड़ा अच्छा बनाने जा रहे हैं। ई कॉमर्स एंड फुलफिलमेंट, अ डिजिटल डिलीवरी जोन विद द टेक बैग्ड सॉर्टिंग एंड लास्ट माइल ईवी हब्स। अच्छा, ये बहुत ज़रूरी है जी, ये जो ई कॉमर्स है, मतलब इस तरह की बिल्डिंग्स, इस तरह की स्पेशल हाई राइजेज़, इस तरह के आपके कमर्शियल जोन्स हों जिसमें प्योरली ई कॉमर्स पे काम हो। देखें, हम अगर अपने हमसाय मुल्क को देखें तो ई कॉमर्स में हमसे बहुत आगे चले गए हैं, वो एआई में हमसे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो अगर ऑनलाइन हम ट्रेडिंग की बात करें, जो उनके एक्सपोर्ट्स हैं वो हमसे बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह के जो जोन्स बनेंगे वो हमारी यूथ को, हमारे यंगस्टर्स को बहुत अपील करेंगे और ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है जी ये। अच्छा जी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनक्लेव बनने जा रहा है, ग्लोबली गेटवे विद द फ्लैग लाइंड कमर्शियल यूनिट्स एंड कॉन्सुलर ट्रेड लंग्स। ओके, अच्छा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनक्लेव बनेगा जी, उसमें ज़ाहिर है फॉरेनर्स को अट्रैक्ट करेंगे कि किसी तरीके से फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे पास आए। ये ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, ये प्योरली फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं ये। ओवरसीज़ में तो ये होता है कि हमारे जो एक्सपैट्रिएट हैं वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। अच्छा जी, स्मार्ट नेबरहुड्स होंगे जी, लो एंड मिड राइज हाउसिंग विद द स्मार्ट विलाज, ट्री लाइंड बुलेवार्ड्स एंड वॉकेबल क्लस्टर्स। स्मार्ट नेबरहुड का मतलब ये है कि लो एंड मिड राइज हाउसिंग का मतलब ये है कि आपकी लो कॉस्ट स्कीम्स भी इसमें आएंगी कि आपके जो सिंगल यूनिट ग्राउंड्स होंगे जिसमें आपका मतलब हाई राइज बिल्डिंग्स बनेंगी जिसमें आपका 1 बेड 2 बेड जो लो कॉस्ट हाउसिंग होगी, ऑब्वियसली उनको भी अट्रैक्ट करेंगे। क्योंकि एक बहुत बड़ी जो उन्होंने लास्ट टाइम भी बल्कि बात की थी कि ये 40,000 प्लस जॉब्स क्रिएशन भी इसमें होगी अगले 10 साल में। तो अगर 40,000 प्लस वहाँ पे जॉब्स क्रिएशन होगी तो अल्टीमेटली उन जॉबर्स के लिए, वो जो वहाँ पे काम कर रहे होंगे, जॉब कर रहे होंगे, उनके लिए भी एक हाउसिंग की ज़रूरत होगी। तो ज़ाहिर है उनके लिए भी आपने लो कॉस्ट हाउसिंग जो है वो आपने डेवलप करनी होती है।
अच्छा, बड़ा ज़बरदस्त एक दोस्तों एक नया शहर बनने जा रहा है ये, जितने अच्छे आइडियाज़। और मैं आपको बताऊं कि ये अगर हम ओवरऑल इसका देखें तो शायद ये एक 1 लाख कनाल से ज़्यादा जगह है जो शायद डीएचए जिस पे बनाने जा रहा है, और इट्स अ ह्यूज प्रोजेक्ट। अच्छा, आईटी एंड स्टार्टअप डिस्ट्रिक्ट है, ये मैंने आपसे शेयर किया है कि पाकिस्तान डिजिटल फ्यूचर हब है, फोस्टिंग इनोवेशन विद द फ्यूचरिस्टिक टेक टावर्स एंड स्टार्टअप पॉड्स है। ऑब्वियसली आपको ज़रूरत है आईटी के लिए काम करने की, और अगर अलग से डिस्ट्रिक्ट बन जाएगा तो नथिंग लाइक इट, इट्स अ वेरी गुड डिस्ट्रिक्ट। अच्छा जी, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट बनने जा रहा है, एंड इकोनॉमिक पावर हाउस विद द स्काई ब्रिज टावर्स, वाइड प्लाजाज एंड हब फॉर बैंकिंग। फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट का मतलब ये है कि जो भी हमारे कमर्शली जो काम करने वाले हैं, जो हमारी बिजनेस कम्युनिटी है, उनके लिए टावर्स बनेंगे, प्लाजाज बनेंगे, एक अच्छी वाइड पार्किंग होगी जिसमें आपकी आप ये कह लें कि आपके जो पूरे पाकिस्तान के बैंक्स की चेन्स हैं उनके हेड ऑफिस बनेंगे, जो आपके मल्टी नेशनल हैं उनके हेड ऑफिस बनेंगे। तो फिर एक फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट बनेगा तो ऑब्वियसली कॉर्पोरेट HQ जोन बनेगा वेयर लीडर्स कॉन्वेन फीचरिंग मेजर कॉर्पोरेट टावर्स एंड को वर्किंग आर्ट्रियम्स। ये जी कॉर्पोरेट जोन बनने जा रहा है, रिटेल बुलेवर्ड बनने जा रहा है, कमर्शियल कोर विद 7000 स्टोर फ्रंट, पेडेस्ट्रियन एलाई एंड रूफटॉप कैफ़ेज़। अच्छा जी, रिटेल बुलेवर्ड का मतलब ये है कि आपके वहाँ पे पेडेस्ट्रियन वॉक्स होंगी। आप ये समझें कि वहाँ पे गाड़ी अलाउ नहीं होगी, वहाँ पे कोई बाइक अलाउ नहीं होगी, वहाँ पे एक आपका एक वॉक होगी कि जो आप मार्केट को विज़िट कर सकती होंगे। वहाँ पे आपके शॉपिंग मॉल्स होंगे, वहाँ पे आपकी शॉप्स होंगी, वहाँ पे आपके ब्रांड्स होंगे, जहाँ पे जस्ट लाइक राया, जिस तरह राया के अंदर आप देखते हैं कि कुछ कॉर्नर्स या कुछ रोड ऐसी जहाँ पे गाड़ी अलाउ नहीं है, गाड़ी का एक आउटर साइकिल होता है वो ऊपर से बाहर आ जाती है, लेकिन वहाँ पे सिर्फ आप वॉक करके अपनी शॉपिंग कर सकते हैं, या जो भी आपकी वहाँ पे ईटरीज है उनको आप एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा जी, ऑर्गेनाइज्ड मार्केट्स होंगी, ऑब्वियसली मॉडर्नाइज्ड रेप्लिकाज ऑफ ट्रेडिशनल मार्केट्स लाइक अनारकली विद क्लीन ऑर्गेनाइज्ड जोनिंग। अच्छा, ये भी लास्ट टाइम डिस्कशन हुई कि जो हमारी पुरानी जो मार्केट्स हैं, जो हमारी सैकड़ों सालों से चलती आ रही मार्केट्स हैं, बड़ी रिनाउंड मार्केट्स हैं, उनको भी हम यहाँ पे, मतलब मैं अनारकली की मिसाल जिस तरह लिखा हुआ है, अनारकली आपने माल रोड पे देखा होगा, पैनोरामा सेंटर है, वहाँ पे ज़ाहिर है बहुत बड़ी शॉपिंग होती है वो। अच्छा, ब्रांथ रोड है जहाँ पे हमारा इंडस्ट्रियल जोन कह लें, या वहाँ पे हमारी सारी जो है वो चीज़ें हम इंपोर्ट कर रहे होते हैं या जो बना रहे होते हैं, जो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं, वो बहुत बड़ी हमारी मार्केट है। इस तरह की हम रेप्लिका यहाँ पे लेके आ जाएँ तो ऑब्वियसली इन एरियाज़ में लोगों के लिए बहुत एक फैसिलिटेशन हो जाएगी। अच्छा जी, कंसिस्टेंट टाइटल सिक्योरिटी, मार्केट्स ओनली ट्रस्टेड फ्रेमवर्क। ऑब्वियसली एक टाइटल सिक्योरिटी डीएचए की है ही, इसमें कोई हमें शक नहीं है कि ये सारी चीज़ें। अच्छा जी, फेज्ड एंड वेरीफाइड डिलीवरी है, डिजिटल ट्रांसपेरेंसी है, लिव प्रोग्रेस डैशबोर्ड फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स, ये सारी चीज़ें। अच्छा, जितने ज़बरदस्त आइडियाज़ और जितनी ज़बरदस्त प्लानिंग के साथ ये आ रहे हैं, आई एम श्योर ये अगले 2-3 साल में प्राइसेस जो हैं वो डबल को क्रॉस कर जाएंगी। उसकी रीज़न सबसे बड़ी जो एज ए रियल एस्टेट एजेंट हम बता रहे होते हैं, और ऑब्वियसली बहुत सारे डेवलपर से जब हमारी बात होती है तो डीएचए ऑलरेडी इस पर बहुत अच्छा प्लान कर रहा है कि जिस पे प्राइस अप्रिसिएशन हो रही होती है। देखें, ये जो चीज़ें, ये जो प्लान मैंने आपसे शेयर किया, ज़ाहिर है ये 1-2 साल में नहीं होना होता, शायद ये 10 साल प्लान है, ये 15 साल प्लान है, ये 8 साल प्लान है, एक 2 चीज़ें करके विद द पैसेज ऑफ टाइम हर साल हो रही होंगी। लेकिन जो मेनली चीज़ चाहिए होती है जिससे प्राइस अप्रिसिएशन होती है, या जो एक आप कह लें कि स्टार्टिंग पॉइंट होता है जिससे हमने शुरू करना होता है, वो मेनली होती है कि जब भी आप अभी, क्योंकि फेज़ 10 की फ़ाइल्स बिक रही हैं, तो फेज़ 10 की फ़ाइल मैं क्यों लूँगा, मुझे ये पता होगा कि इसको बैलेट कब करने जा रहे हैं, मुझे एक प्लॉट कब मिलेगा, तो ज़ाहिर एक आपकी प्राइस एप्रिसिएशन होती है। तो ये 2026 के इमीडिएट स्टार्ट में इसको ये बैलेट कर देंगे, तो ये एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ है कि अगले 3-4 महीने में इसको बैलेट करने जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली प्राइस अभी लो है, ये मेरा ख्याल है 1.50-55 से रेट नीचे आया हुआ है इसका। 2 साल पहले का अगर हम रेट निकालें तो अभी ये करोड़ से नीचे है गालबन, तो इसकी प्राइस काफ़ी बेहतर है। जब ये ज़ाहिर बैलेट होगा और आपको प्लॉट मिलेगा तो ज़ाहिर इसकी एक प्राइस अप्रिसिएशन होगी। अच्छा, एट द सेम टाइम नॉर्मली डीएचए
3 साल का जो है वो पोजेसन टाइम देता होता है, और 3 साल के जो डेवलपमेंट चार्जेस होते हैं वो 3 साल में आपने पे करने होते हैं इंस्टॉलमेंट में। तो DHA इस दफ़ा ये प्रॉमिस कर रहा है कि हम विदन, क्योंकि लास्ट टाइम जो पुराने एक्सपीरियंसेस हैं वो उससे अगर हम देखें तो DHA कई दफ़ा डेवलपमेंट में डिले कर देता है, लेकिन इस दफ़ा वो ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम 3 साल में नैनी केस आपको पोजेसन देंगे। तो अगर DHA लेट्स सपोज 2026 के स्टार्ट में बैलेट हो जाता है 26, 27, 28, अगर 2028 में मैं आपको बताऊं कि अगर ये पोजेसन देने में कामयाब हो जाते हैं DHA जो ये बैलेट करेंगे, तो सीरियसली आज जो 90 लाख की जो फाइल है या आपको अगर प्लॉट मिल जाता है तो आप 3 साल में अगर ये कुछ भी नहीं होगा तो ये 3 गुना कम से कम होगा। तो ये इट्स अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट कि अगर आपकी करोड़ की चीज़ जो है वो आपकी अगर इंटू 3 अगर करें तो वो आपकी 3 करोड़ की हो जाएगी। तो ये एक अच्छा रिटर्न है आपका, और प्राइस एप्रिसिएशन अच्छी है, इसमें आपकी इन्फ्लेशन प्रोटेक्ट हो जाती है। लेकिन जो बाकी प्लान इन्होंने डिस्कस किए हुए हैं, अच्छा जी, कॉर्पोरेट एंड सिविक कोर जो है वो 2031 से 2035 के दरमियान डेवलपमेंट ऑफ द मेन सिटी हब, हॉस्पिटल्स एंड यूनिवर्सिटी डिस्ट्रिक्ट, फिर 2035 से 40 का फुल ह्यूमैनिटीज़ एंड ट्रांजिट इंटीग्रेशन अचीविंग स्टेडी स्टेट ऑपरेशंस। तो दोस्तों अगर ये लेट्स सपोज अगर हम 15 साल पीछे चले जाएं तो हम अक्सर ये चीज़ें डिस्कस करते हैं कि अभी अगर 2025 चल रहा है तो हम अगर 2010 की बात करें तो हमने यहाँ पे ऐसी चीज़ें भी देखी हैं कि जो 1 करोड़ की चीज़ थी और आज वो 25 करोड़ की होगी। इसका मतलब ये है कि 15 साल में 25 गुना चीज़ें जो है वो प्राइस एप्रिसिएशन हुई है, जो मेरा ख्याल है दुनिया में कहीं पे भी नहीं होता कि आपको इतनी अच्छी प्राइस एप्रिसिएशन मिले। अगर हम DHA की बात करें, DHA की सराउंडिंग में भी बहुत जगह पे जहाँ पे लोगों ने ज़मीन एक्वायर की है, जो एग्रीकल्चर लैंड थी वो ब्राउन एरिया में आई, तो अल्टीमेटली वहाँ पे भी प्राइस एप्रिसिएशन बहुत हुई है। लेकिन ये एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट होती है, खुदा ना खास्ता किसी को डाउट नहीं होता DHA पे एक अच्छा ब्रांड है, उसमें ओवरसीज़ भी अट्रैक्ट हो रहा होता है, लोकल भी अट्रैक्ट हो रहा होता है, रहने के लिए बहुत अच्छी जगह है। और जो ये अभी प्लान देने जा रहे हैं, आई एम श्योर एक दुबई का कोई भी फेमस एरिया अगर आप पकड़ेंगे और उसको अगर आप पिछले 20 साल का कंपैरिजन करेंगे तो उससे ज़्यादा एप्रिसिएशन हमेशा DHA में होती है। लेकिन जो ये अगले 5 साल का 10 साल का प्लान देने जा रहे हैं, आई एम श्योर जो हमने पिछले 15 साल में प्राइस एप्रिसिएशन देखी वो हो सकता है अगले 5 या 6 साल में प्राइस एप्रिसिएशन हो जाए, अगर इन्होंने अपनी डेवलपमेंट को वैसे ही जो इन्होंने प्लान दिया है, अगर 2026 के स्टार्ट में डेवलपमेंट शुरू करते हैं और 2028 में अगर ये पोजेसन देते हैं, क्योंकि उसके बाद देखें पोजेसन जो उन्होंने देना होगा वो हो सकता है उन्होंने 8-10 हज़ार प्लॉट को देना हो, लेकिन क्योंकि बहुत बड़ा प्लान है तो वो पैचेज में होगा, फिर अगले 3-4 साल में डेवलपमेंट होगी कुछ नए एरिया की, फिर अगले 2-4-5 साल में होगी। तो ये जितना बड़ा प्लान है, जितना बड़ा आइडिया लेके आ रहे हैं, आई एम श्योर यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी, यहाँ पे लिविंग बड़ी आउट क्लास होगी। और सबसे ज़रूरी चीज़ मैं आपको बताऊँ, इसकी लोकेशन बड़ी आउट क्लास है। इसको फिरोजपुर रोड से काफ़ी अप्रोचेज़ होंगी, इसको फेज़ 9 प्रिज्म से काफ़ी अप्रोचेज़ होंगी, इसको बेदियाँ रोड से काफ़ी अप्रोचेज़ होंगी, और सबसे मेन चीज़ इसको रिंग रोड से काफ़ी अप्रोचेज़ होंगी। तो ये सिटी विद इन सिटी बनने जा रहा है। इसकी जिस तरह की लोकेशन है, आई एम श्योर इसकी अगर ये टाइमली डिलीवरी होती है और इसको बैलेट किया जाता है, और हम इसको बस ये है कि बेहतर तरीके से पोर्ट्रे कर पाएँ, जितना अच्छा हमारा डीलर नेटवर्क और इवन हज़ार है, DHA भी इस पर काफ़ी एफर्ट कर रहा है, हम इसको जितना बेहतर पोर्ट्रे करेंगे इसकी उतनी ही अच्छी प्राइस एप्रिसिएशन होगी। उसकी वजह यह है कि जब हम इसका कंपैरिजन प्राइवेट सेक्टर से करते हैं तो इसी सराउंडिंग में बहुत सारे प्राइवेट डेवलपर हैं जो ये 90 लाख की जो कनाल की या 95 लाख की कनाल की फाइल बिक्री है, यहाँ पे ही 1.25-2 करोड़ का प्लॉट बेच रहे हैं, जो कि इंस्टॉलमेंट प्लान पे बेच रहे हैं। लेकिन ऑब्वियसली 2-3 साल में वो इंस्टॉलमेंट आपकी ख़त्म हो जानी है। लेकिन ज़ाहिर है DHA इज़ अ ब्रांड, DHA की प्राइस हमेशा प्राइवेट सेक्टर जब ये डेवलप हो जाता है तो आप किसी से भी कंपैरिजन कर लें, उसकी सराउंडिंग में हमेशा उसका रेट 2-3 गुना ज़्यादा होता है। तो अगर कोई बंदा इस वक्त भी 1.5 करोड़ का 1.25-2 करोड़ का अगर कनाल का प्लॉट बेच रहा है और ये उससे हाफ रेट पे है, तो जब ये 3-4 साल बाद डेवलप होगी और अल्टीमेटली वो प्राइवेट सेक्टर भी डेवलप होगा, तो वो जो 1.25-2 करोड़ की चीज़ बेच रहा है वो अगर 2.5 करोड़ की या 3 करोड़ की होगी, तो आप देखें जब ये भी डेवलप होगा तो ये कम से कम उसकी डबल प्राइस पे होगा। तो इसका मतलब ये 5-6 करोड़ पे खड़ा होगा। तो इसलिए दिस इज़ अ वेरी राइट टाइम कि आप इस पर इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, और आई एम श्योर आप जो फ्यूचर में प्रॉफिट होना है उसका आप एडवांटेज बड़ा राइट ही ले सकते हैं। बाकी ये है कि हमें इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, आजकल मीटिंग चल रही हैं क्योंकि DHA बड़ा अग्रेसिवली इस पर वर्किंग कर रहा है। तो जैसे ही कोई नई अपडेट आती है, कोई नई चीज़ आती है तो इंशाल्लाह वो हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। थैंक यू।